जैसा कि आप सब जानते हैं, अब पितरों का विदाई लेने का समय अब आ गया है। सैटरडे को 14 अक्टूबर को पितृ हमारे विदा हो जाएंगे। उस दिन हमारा पितृमावस्या है, सर्वोपरि पितृमावस है। उसको शनिचरी मावस भी है, क्योंकि वो शनिवार के दिन पड़े तो इसलिए वो शनिचरी मावस है। ठीक है। और आप जानते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, बट सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं लगेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर सूर्य तो एक ही है, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो भारत में हो, है तो सूर्य वही। प्रभाव तो हम लोगों पे भी पड़ेगा। पूरी 12 की 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा, चाहे वो भारत में हो या ना हो। इसका कोई आंशिक नहीं है, कोई छाया भी नहीं है, तो इसमें हमारा भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर हमें सावधानी बरतनी है। कौन सी राशि पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसका सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा कन्या राशि पर। कन्या राशि की पहले ही एकदम बैंड बज चुकी है ना। बुध का साल है, तो इस बारी मंगल के साथ बुध की जो युक्ति बनी हुई थी, इसकी वजह से कन्या राशि का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रहा है ना। अब और ज़्यादा हो गया है कि अब जो सूर्य ग्रहण आया है वो उसका प्रभाव भी कन्या राशि पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने अपने पितरों को विदा करना है। पितरों को कैसे विदा करना है, सभी यूट्यूबर्स ने सभी ने आपको बताया होगा कि कैसे कैसे उन पितरों को विदा करना है। ठीक है। तो हमें सुबह आपने कर लिया, 12 बजे के बाद जब दोपहर को 12 बजेंगे उसके बाद पितृ हमारे विदा होने शुरू हो जाते हैं। एक एक करके सारे पितृ अपने देवलोक की ओर चले जाते हैं ना। तो जितना हो सके 12 बजे से पहले ही हमें इनका प्रसाद बना के उनको हमें विदा कर देना है। उसके बाद हमें नवरात्रों की तैयारी करनी है ना। उसके बाद जब शाम होगी, सभी अपने अपने पितरों का जो भी उनको मनपसंद चीज़ें हैं उस दिन सभी बनाएं, है ना, ताकि वो उनको ग्रहण करें और अपने अपने लोग को एकदम तृप्त होके जाएं और आपको इतना आशीर्वाद दे के जाए कि आप संभाल भी ना पाओ ना। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, जितना हो सके उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे कान पकड़ के कि जो हमसे गलती उसके लिए क्षमा करो। ठीक है। और शाम के टाइम दोस्तों बिल्कुल भी इस कार्य को करना मत भूलना। दक्षिण की दिशा में 4 मुखी दीवा ज़रूर लगाना, सरसों का तेल का। उसमें थोड़े से काले तिल डाल देना, आसपास थोड़े से सफ़ेद पुष्प रख देना, धूप बत्ती अगरबत्ती ज़रूर लगाना, सुगंधित ज़रूर लगाना, ताकि वहाँ तक हमारे पितरों तक सुगंध पहुँचे, उजाला पहुँचे, उनको ज्योत लगे, है ना। जब वो ऊपर जाए तो उन्हें रास्ते में कहीं भी अंधेरा ना दिखाई दे। और फिर देखो जब ऐसा करोगे तो कितने वारे न्यारे होंगे आपके, है ना। तो ये करना है। और पीपल के पेड़ पे जल अवश्य दे, दक्षिण की दिशा में जल अवश्य दे, तिल डालकर, मीठा डालकर, है ना। ये सब कार्य करेंगे। और फिर उसके बाद में हमें सूर्य ग्रहण से बचाव के लिए क्या करना है, और ये हमारा पितरों को प्रसन्न करने के भी उपाय हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण से बचाव के भी उपाय हो जाएंगे। हमें किस चीज़ का दान करना है? हमें नमक का दान करना है, गुड़ का दान करना है, काली उड़द का दान करना है, क्योंकि शनिवार है तो काली उड़द तो दान करना ही करना है ना। और उसके बाद में काली चीज़ों का दान ज़रूर करें, जैसे काली छतरी, काला पेन, काली उड़द, काली कुर्सी, जो भी आप दान करें काले रंग का ही करना। काले तिल का दान बहुत अति उत्तम है। गुड़ का दान, नमक का दान, काली उड़द का दान, काली चीज़ों से जो भी काले रंग की चीज़ें है, काली चप्पल, काला पर्स, काली बेल्ट, काले कपड़े, जो भी आप करो सब काले रंग का होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ फिर जब
हमारा दिन ढल जाएगा, पितृ हमारे विदा हो चुके होंगे, सूर्य ग्रहण का असर भी खत्म हो चुका होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने घर का मुख्य दरवाजे पर एक बाल्टी पानी डाल दो। क्यों? क्योंकि अभी नवरात्रे हैं, अगले दिन से माता रानी आ रही हैं, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी तो करनी है ना। तो हम ये पानी डाल देंगे, उसको स्वच्छ कर देंगे गंगा जल से, ठीक है। उसके बाद सुंदर सी प्यारी सी रंगोली बनाइए, दुबत्ती अगरबत्ती, सुगंधित दुबत्ती अगरबत्ती लगाइए और चौखट पर खड़े होके माता रानी का आह्वान कीजिए कि हे माता रानी, आपके लिए मैंने चौखट स्वच्छ कर दी है, सुगंधित अगरबत्ती लगा दी है, इत्र छिड़क दीजिएगा, है ना। और माता रानी से कहना कि अब आप प्रतिपदा, सुबह आप प्रतिपदा में मेरे घर में अपना वास करिए, 9 दिन मेरे घर में अपने रहिए। वैसे तो सदा के लिए रहिए, पर 9 दिन तक आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहना। और याद रखिएगा दोस्तों, इस बार माता रानी आ रही हैं हाथी पर। किस पे आ रही हैं? हाथी पर। तो बहुत ध्यान से हमें माता रानी का स्वागत करना है, उनकी तैयारी करनी है। आपने माता रानी के लिए कहते हैं कि श्राद्धों में कुछ नहीं खरीदना चाहिए, सामान आप खरीद सकते हैं, माता रानी के सामान आप खरीद सकते हैं, खरीद के आप एक जगह रख दीजिए, और जिस दिन हम इनको लेंगे उस दिन हम उसको गंगा जल से स्वच्छ कर दीजिए, ठीक है। आप अभी खरीद के रख सकते हैं। डेकोरेशन कीजिए, माता रानी आने वाली है, पितृ हमारे जा रहे हैं, माता रानी हमारी आ रही है, उनके स्वागत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और पितरों को बहुत अच्छे ढंग से अपने मनाइए, बहुत अच्छे ढंग से उनको विदा कीजिए, जितना हो सके उनसे माफ़ी मांगिए, उनको अपने द्वारा किए गए सारे कार्य में याद रखें। सबसे पहले भगवान से भी पहले हमें पितरों को याद करना होता है, ठीक है। करके देखिए दोस्तों, पितरों की सेवा कीजिए, बारे न्यारे कीजिए अपने, करके देखिए। अब जिनको यकीन नहीं है वो एक बार इन उपायों को करके देखिए, यकीन अपने आप हो जाएगा कि पितृ भी होते हैं। करके देखिए और माता रानी के स्वागत की तैयारी कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।